नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज देश के नाम प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएमओ ने ट्वीट कर जानकारी दी है, यानी आज शाम को प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे। बीच में कई ऐसे अवसर हमने देखे हैं जब प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने देश के नाम संबोधन दिया है, और आज एक बार फिर शाम को 5 बजे देश के नाम संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या कुछ हो सकता है संबोधन में? जी हां, कैओस लगाया जा रहा है आज से, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो अनलॉक की प्रक्रिया जो है उस पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, देश से अपील कर सकते हैं कि आप इसको ठीक से फॉलो करिए, कोविड प्रोटोकॉल्स ठीक से फॉलो करिए। अभी कोविड गया नहीं है, आगे की वेव की क्या तैयारी है इसके बारे में प्रधानमंत्री जानकारी दे सकते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आज कई जगहों पर अनलॉक की प्रक्रिया है, लोगों की भीड़ भी है, उसको लेकर प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। सीधे न्यूज रूम चलते हैं, रचना हमारे साथ है। रचना, आज अनलॉक की एक तरफ प्रक्रिया शुरू हो रही है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम अपना संबोधन देंगे। रचना, ओवर टू यू न्यूज रूम से। रजत, हालांकि ट्वीट में किसी बात का जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ इतना कहा गया है कि देश के नाम संबोधन शाम 5 बजे प्रधानमंत्री का होगा। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि देश में जहां जहां केसेस कम है वहां वहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह से लगातार हम टीवी पर दिखा रहे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया तो है, लेकिन सड़कों पर भीड़ बहुत ज्यादा है और लापरवाही भी बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि केसेस कम हो रहे हैं, अनलॉक इसीलिए हुआ ताकि लोगों को सुविधा रहे, लोग अपना कामकाज कर सकें, अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर ना हो। लेकिन जिस तरीके से लापरवाही की तस्वीरें आज भी मिल रही हैं, केसेस कम है, ये हम सबकी जागरूकता या सहयोग की वजह से ये है, लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू की वजह से ये, लेकिन अभी उसके बावजूद लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, जगह जगह पुलिस भी चेकिंग कर रही है। ये एक अलग चुनौती हो जाती है पुलिस स्टाफ के लिए भी। ऐसे में मुझे लगता है कि 5 बजे जब प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन करेंगे तो वो कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की बात भी देश के सामने कर सकते हैं और ये बता भी सकते हैं कि केसेस कम है इसीलिए अनलॉक हुआ है, लेकिन अगर केसेस बढ़ गए तो फिर लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए एहतियात बरतना जरूरी है। हम सब प्रभावित हैं और सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया में कोरोना के केस जिस तरीके से सामने आए, मुश्किलें सभी के लिए हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में मिलकर साथ रहना होगा, इसे दोहराएंगे। अनलॉक की प्रक्रिया है, मुझे ये तो बट ऑब्वियस है और हम लोग भी क्योस ये लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री 5 बजे इस पर बोलेंगे। क्या वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, जो कमियां आई हैं, जो स्टेट वर्सेस सेंटर्स है, क्या वैक्सीनेशन और वेस्टेज ऑफ वैक्सीनेशन को भी देखा जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री इसके बारे में भी कुछ बोले? बिल्कुल रजत, क्योंकि विपक्ष लगातार यही सवाल उठाता रहा और खासतौर से वो राज्य जहां पर गैर बीजेपी शासित सरकार है, गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन की कमी को लेकर बात हो रही। पहले रहा कि 45+ वाले लोगों को वैक्सीन लगेगी, फिर 18 to 44 आया, लेकिन ये लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही हैं, खासतौर से जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, कि वैक्सीन की कमी है, लोग वैक्सीन लगवा नहीं पा रहे। लेकिन उसके ठीक उलट ऐसी भी खबरें हैं, राजस्थान के एक गांव से ये खबर सामने आई थी कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे गांव में चक्कर काट कर आ गई, किसी एक भी शख्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई और वो सब वैक्सीन लेकर विभाग को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है, लोगों में डर बहुत है। लोग कह रहे थे कि वैक्सीन लगवाएंगे तो मौत हो जाएगी, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। वैक्सीन को लेकर जानकारी भी दी जाएगी, जैसे सरकार ने पहले कहा था अगस्त से दिसंबर तक कमी को पूरा कर लिया जाएगा। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिसंबर 2021 तक वैक्सीन लग जाएगी। एक तरफ वैक्सीन की जानकारी होगी, दूसरी तरफ वही एक ब्रह्मास्त्र वैक्सीन कोरोना काल में, क्योंकि वैक्सीन लग जाएगी तो आप कम से कम खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। दोनों डोज जरूरी हैं। ये जागरूकता एक बार फिर से प्रधानमंत्री लोगों में जगाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रचना, आपका न्यूज रूम से आपने तमाम अपडेट्स दिए। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं, शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, देखना दिलचस्प होगा प्रधानमंत्री क्या कहते हैं देश के नाम संबोधन में, अनलॉक को लेकर क्या कहते हैं, वैक्सीन को लेकर क्या कहते हैं, और क्या कोई नई बात आज देश के साथ करते हैं। शाम को 5 बजे नजर रहेगी हमारी। अब की बार एक तरफ कोविड और दूसरी तरफ महंगाई की मार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम ने आज फिर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पेट्रोल 28 पैसे और डीजल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है और राजस्थान के श्री गंगानगर में 106 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। एमपी के अनूपपुर में 104 रुपए है, भोपाल में 103 रुपए के पार है, मुंबई और जयपुर में 102, दिल्ली में फिलहाल
100 के पार नहीं गया है, लेकिन अभी 95 तक है, यानी 5 शॉर्ट ऑफ सेंचुरी जिसको कहा जाएगा। तो एक तरफ लोग कोविड से परेशान हैं, व्यापार नहीं है, नौकरियां जा रही हैं, और दूसरी तरफ महंगाई की भी मार है। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पेट्रोल किस तरह आम आदमी का तेल निकाल रहा है। दिल्ली में जहां 95 के पार है तेल, वहीं मुंबई समेत कई शहरों में पेट्रोल का दाम 100 के पार हो चुका है। आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं दिल्ली में क्या कीमत है। 95 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 101 रुपए 52 पैसे, भोपाल 103 रुपए 45 पैसे, जयपुर 101 रुपए 88 पैसे, अनूपपुर में 104 रुपए, और सबसे महंगा पेट्रोल देश में अगर कहीं बिक रहा है तो श्री गंगानगर राजस्थान में 106 रुपए। 6 तस्वीरों में आपको बता रहे हैं कि तेल में कैसे आग लगी हुई है। राजस्थान में जयपुर समेत कई शहरों में पेट्रोल शतक पार कर चुका है। भिवाड़ी में पेट्रोल 103 रुपए के पार है और डीजल 96 रुपए के पार चला गया है। इसकी वजह से लोग पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। भिवाड़ी से हरियाणा की सीमा सटे होने से लोग पेट्रोल डीजल की तस्करी करने लगे हैं। कुछ लोग हरियाणा के शहरों में पेट्रोल डीजल तस्करी लाकर राजस्थान में बेच रहे हैं। हम बात करें, एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है। इस पेट्रोल पंप की हम बात करें तो ये हरियाणा का पेट्रोल पंप है और बड़ी संख्या में यहाँ पर राजस्थान के ग्राहक आते हैं। ये देखने को हरियाणा के क्षेत्र में हो, हरियाणा के लिए हो, लेकिन यहाँ से जो ग्राहक हैं वो सारे जो है राजस्थान के आते हैं। और राजस्थान से बड़ी मात्रा में जो ग्राहक आते हैं तो पेट्रोल पंप जो है वो पूरी तरह से संचालित है। एक तरीके से कहें कि क्षेत्र जरूर हरियाणा का है, लेकिन ग्राहक जो है वो सभी राजस्थान के हैं। हमने राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालकों से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें जो है नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एक स्थिति तो यह भी आई कि उन्हें पेट्रोल पंप बंद करने तक की नौबत आन पड़ी, लेकिन किसी और माध्यम के चलते वो सुचारू हैं, चला पा रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में राजस्व का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। एक तरीके से कहें तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हरियाणा से राजस्थान में तस्करी कर पेट्रोल और डीजल बड़ी मात्रा में ले जाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि जितने भी जो ग्राहक हैं वो लगभग सब राजस्थान से आए हैं, और हरियाणा से राजस्थान में आने वाले लोग या राजस्थान से हरियाणा में जाने वाले लोग सभी सस्ता डीजल और पेट्रोल होने के कारण यहाँ पर पेट्रोल लेने आते हैं। राजस्थान के जो पेट्रोल संचालक है, पेट्रोल पंप संचालक है, उन्होंने ये बताया है कि लगभग 10 रुपए का फर्क इस दोनों क्षेत्रों में है। और आपको बता दूं, क्षेत्र की बात करें तो बड़ी मुश्किल से यहाँ से 100 से 200 मीटर की दूरी होगी जहाँ राजस्थान की सीमा शुरुआत हो जाती है। ये हरियाणा का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में जो राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालक है वो आज बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बड़ी मात्रा से यहाँ में जो पेट्रोल और डीजल की तस्करी है वो की जा रही है। सुरेंद्र सुरोलिया, इंडिया न्यूज, भिवाड़ी। भिवाड़ी से आपने रिपोर्ट देखी जो साफ बता रही है कि कैसे अगल बगल की जो सीमाएं हैं, जो राज्य हैं, जैसे हरियाणा और राजस्थान की कई जगह सीमाएं मिली हुई हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की भी सीमाएं कई जगह पर मिली हुई हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अगर 10-15 किलोमीटर का फासला होता है तो दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, वहां से पेट्रोल लाते हैं। तो ये तो आम लोगों की बात थी, लेकिन बड़ी वजह और बड़ी बात यही है इस रिपोर्ट में कि अब इसकी तस्करी भी शुरू हो गई है। यानी 50 किलोमीटर का फासला है, आदमी जाता है, तेल लेकर आता है और यहां लाकर दूसरे राज्य में सस्ते में भेजता है, जिससे राजस्व का नुकसान उस स्टेट को होता है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में पेट्रोल शतक के पार है, वहीं डीजल भी करीब 95 रुपए लीटर पहुंच गया है। हालांकि राजस्थान सरकार ने वैट में राहत दी है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक बार फिर तेल कंपनी की ओर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल 28 पैसे और डीजल 31 पैसे महंगा हुआ है। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 101 रुपए 67 पैसे पे पहुंच गए हैं, वहीं डीजल के दाम 94 रुपए 89 पैसे पर पहुंच गए हैं। लगातार इस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन भी लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करने में लगा है। हालांकि बीते 14 मई से लगातार केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल एक्साइज जो है उसको बढ़ाया गया है, वहीं राज्य सरकार की ओर से वेट में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से 2% वेट में कमी जरूर की गई थी, लेकिन अब जिस तरह लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता का पूरा बजट बिगड़ गया है। आम जनता भी राज्य सरकार से वेट में राहत देने की मांग करने में लगी है। साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी मांग की जा रही है कि सेंट्रल एक्साइज में कहीं ना कहीं राहत दी जाए, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आ सके।
कैमरा पर्सन तरुण शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। अब बात उस जिले की जहां सबसे महंगा पेट्रोल बिकता है। जी हां, राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल के दाम ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। यहां पेट्रोल का दाम 105 रुपए के पार हो गया है। हम राजस्थान के श्री गंगानगर के एक पेट्रोल पंप पर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल के आज के दाम है वो 105 रुपये 67 पैसे पहुँच गए हैं। वहीं डीजल के दाम है वो 98 रुपये 58 पैसे पहुँच गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। कस्टमर भी कुछ खड़े हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो पेट्रोल के दाम है वो आम आदमी के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। कोरोना संकट में आम आदमी पहले ही मरा हुआ था और अब लगातार केंद्र और राज्य की सरकारें जिस ढंग से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा करती जा रही हैं, उससे आम आदमी की मृत्यु निश्चित है। इस देश की सरकारों को डूब मरना चाहिए। एक तरफ जहां राशन देने की बात कर रही है, आज पेट्रोल और डीजल आवश्यक वस्तुओं में शामिल हो गया है। जब तक इनके दामों को घटाया नहीं जाता, आम आदमी इसी तरह पिसीजता रहेगा। हरियाणा में भी पेट्रोल अभी 95 रुपए के पार है। साथ ही डीजल के दाम भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफे ने आम आदमी की पीठ तोड़कर रख दी है। चंडीगढ़ में आज के दाम की बात करें तो पेट्रोल जो है वो 91.73 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है, जबकि डीजल जो है वो 85 रुपए 94 पैसे के हिसाब से जो है प्रति लीटर चंडीगढ़ में मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप सेक्टर 4 का है और यहाँ पर अमूमन गाड़ियों की भरमार रहती है, लेकिन दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सन्नाटा पसरा हुआ है और यही कारण है कि लगातार दामों के इजाफे ने आम आदमी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो ऑफिस के लिए जाए तो क्या गाड़ी लेकर जाए या फिर कोई और अल्टरनेटिव देखे। इसी के साथ साथ न केवल पेट्रोल और डीजल के दाम बल्कि आम आदमी की जेब पर असर डालती हुई सब्जियों के दामों में भी असर जो है वो पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे के बाद देखने को मिला है। लगातार इजाफा जो है वो अलग अलग चीज़ों में देखने को मिला है और ये बढ़ोतरी जो है वो लगातार जो है पिछले एक हफ्ते से देखने को मिल रही है कि दाम जो है वो 91 रुपये 73 पैसे पेट्रोल के जो है वो पहुँच चुके हैं और इसी तरह से डीजल जो है वो 85 रुपये 94 पैसे जो है वो पहुँच चुका है और लगातार दामों में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है और आम आदमी यही सोचता नजर आ रहा है कि आखिर गुजारा करे तो करे कैसे। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद आपको सीधे मुंबई लेके चलते हैं। मुंबई में पेट्रोल 102 रुपए है, जबकि डीजल करीब 64 रुपए लीटर पहुंच गया है और यह हाल महाराष्ट्र के करीब करीब सभी शहरों में है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में पेट्रोल, डीजल और तेल की कीमत बढ़ रही है। इसी बीच में आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल बद से बदतर होता जा रहा है, क्योंकि फिलहाल जिस पेट्रोल पंप पर हम खड़े हैं, आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से पेट्रोल फ्यूल करना अब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि प्रतिदिन जो दर है वो पेट्रोल की बढ़ती जा रही है। फिलहाल आप देख पाएंगे पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 57 पैसे है, वहीं डीजल की जो कीमत है वो 93 रुपये 64 पैसे बढ़ गई है। जहाँ पर अब आम आदमी की जेब पर पेट्रोल की वजह से एक काफी ज्यादा बजट जो है वो डामाडोल हो जाता है। कितनी सर मुश्किल बढ़ जाती है आपकी? बहुत मुश्किल हो रहा है पेट्रोल का। अभी आपने जिस तरह से सुना कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो लगातार सुचारू रूप से रोज बढ़ रही है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में 100 का आंकड़ा पार हुआ था। आज लगभग 102 की जो कीमत है वो पहुंच चुकी है पेट्रोल में। फिलहाल आप देख पाएंगे कि जो बाइक से ट्रैवल करने वाले या जो 2 व्हीलर से ट्रैवल करने वाले लोग हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिलहाल एक हॉल्ट पर है और कोविड काल में उससे ज़्यादा दिक्कत लोगों की बढ़ जाती है। कितने का पेट्रोल हमेशा भराते हैं? मैं फुल टैंक कराता हूँ मैडम। फुल टैंक कराते हैं तो कितने अब बदलाव मतलब देखने मिल रहा है, क्योंकि रोज महंगा होते जा रहा है? क्या कर सकते हैं मैडम, ये कुछ भी नहीं कर सकते। मोदी गवर्नमेंट जो चाहे वो होएगा, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। सरकार को दोष देते यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं फिलहाल, और जाहिर सी बात है आम आदमी आखिर सरकार से ही एक उम्मीद लगा सकता है। और इसी बीच में प्रतिदिन जो बढ़ रहे हैं ये तेलों की कीमत से ये साफ हो जाता है कि न सिर्फ आम आदमी की जेब पर इसकी बढ़ रही कीमतों से असर पड़ता है, बल्कि इसका जो असर है वो और भी चीज़ों पर, मार्केट पर देखने को मिलता है। क्योंकि जो आयात निर्यात के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, पेट्रोल डीजल के जब भाव बढ़ जाते हैं तो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट होने वाले सामान की भी कीमत बढ़ जाती है, जिसके चलते जो आपके घरों तक राशन और सब्जी पहुंचती है उसकी कीमतों की जो दर है वो भी बढ़ जाती है। कैमरा पर्सन रमेश मैदा के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज, मुंबई।
दिल्ली में भी पेट्रोल 95 रुपए लीटर के पार चला गया है। देखिए ऐश्वर्य जैन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है और ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने 21वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार उछाल पर हैं। आपको बता दें आज दिल्ली के अंदर डीजल 86 रुपये 28 पैसा माफ़ कीजिए 26 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। वहीं पेट्रोल जो है वो 95 रुपये 35 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। लगातार 21वीं बार उछाल के बाद अब लोगों की जेब पर सीधा असर पेट्रोल डीजल के दामों से पड़ रहा है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं न केवल लोग त्रस्त हैं बल्कि अब ये भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दामों की वजह से जो फल फ्रूट सब्जियां एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं ट्रांसपोर्टेशन है वो भी लगातार महंगा होता जा रहा है और महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली से। गुरुग्राम में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों ने तेल निकाल रखा है। ऐसे में जब कोरोना का कहर है, काम धंधे सब कुछ ठप पड़े हैं, महंगे तेल ने लोगों का दम निकाल दिया है। होने लगे हैं, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम की बात की जाए तो आज डीजल करीब 86 रुपये 5 पैसे है और पेट्रोल की बात की जाए तो 93 रुपये लीटर तेल आज पेट्रोल का रेट है। और आज की बात की जाए तो कितने रेट बढ़े हैं आज पेट्रोल के? 27 पैसे और डीजल का 26-27 दोनों का सेम रेट बढ़ा है। और एक बड़ी बात है क्योंकि लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उस बीच लोगों को एक बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि सीधे तौर पर कहा जाए तो लोगों को जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दामों को जो कोशिश है वो रोका जाए। लेकिन जो मार्केट रेट है इंटरनेशनल मार्केट में जो लगातार रेट बढ़े हैं उसके चलते पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। हालांकि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो इसके अलावा राजस्थान में भी पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ज़्यादा हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी परेशानी कहीं ना कहीं लोगों के सामने है। फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं तो उस बीच कोशिश यही है कि किस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में कमी लाई जाए। लेकिन सरकार की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट में कच्चे तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका एक बड़ा कारण है कि पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। पेट्रोल के साथ साथ और किन चीजों में आग लगी है ये आपको बताएंगे, लेकिन एक नजर मार लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। महंगाई की मार ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। आइए, दिन बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी को जेब ढीला करने पर मजबूर कर दिया है। डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी तो हुई है, इसके साथ ही सरसों के तेल में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है और इसका सीधा असर आपकी रसोई पर पड़ रहा है। पिछले 2 साल में सरसों या फिर दूसरे खाद्य तेलों के दामों में करीब 77% का इजाफा हुआ है। सरसों का तेल करीब 170 से 180 रुपए लीटर बिक रहा है। जी हाँ, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरसों का तेल महंगा हो गया है। रसोई आपका जो किचन है सीधे सीधे उसने किचन को अटैक किया है और देश भर में विपक्ष जो है वो महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहा है। 3 तस्वीरें महंगाई के ऊपर। महंगाई की मार है, लेकिन अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तो सरकार इस तरह पॉजिटिव नजर से देख रही है कि अनलॉक होगा, लोग आएंगे, काम होगा, कारोबार होगा, इकोनॉमी वापस पटरी पर लौटेगी और महंगाई भी कम होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।